हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं वीकली रीडिंग 8 तारीख से 21 मार्च तक के लिए। ठीक है, आपके लिए मैं राशिफल अपलोड कर रही हूं। आप लोग स्त्री पुरुष जो भी हैं सभी जेंडर्स के लिए रीडिंग है। अगर आप लोगों को अपनी राशि नहीं पता तो वीडियो के ठीक नीचे ध्यान से देखना, मैंने डिटेल्स डाल रखे हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या नाम के अनुसार से, अपने हिसाब से जैसे चाहिए आप वैसे इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो इसमें मैं लव हेल्थ करियर जो है करूंगी। रीडिंग ज़्यादा डिटेल नहीं होगी, बहुत ही शॉर्ट होगी। बट अगर आपको बहुत डिटेल रीडिंग देखना पसंद है तो मेरी मंथली रीडिंग्स बिल्कुल मिस ना करें। मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर ली है मार्च मंथ की रीडिंग, जिसमें मैंने डिटेल एनालिसिस किया है। आप चेकआउट कर सकते हैं, वो मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। राशि के अनुसार एक एक मैं अपलोड कर चुकी हूँ कब की। ठीक है, सो ये 2 in 1 जो है 2 हफ्तों की रीडिंग होगी। हम जो है 2 हफ्तों की रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे लव हेल्थ और आपके करियर में या ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस क्या है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए, लेट्स से मेरे दूसरे चैनल का डिटेल, मेरे मेंबरशिप क्लब का डिटेल या और कोई लाइक ब्रेसलेट के डिटेल, सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चलिए जल्दी जल्दी अब अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 8 से 21 मार्च का सफर। 8 to 21 मार्च 2 हफ्ते हैं ये, जिसमें हम देखेंगे क्या एक्सपेक्टेड है उनकी लव लाइफ, करियर और हेल्थ में। हेल्थ, लव एंड करियर। स्ट्रेंथ, 10 of cups, 4 of pentacles, 5 of wands, 2 of wands, Ace of wands, Sun, 10 of swords। सो थोड़ा सा स्ट्रगल से भरा रह सकता है जेमिनी राशि वालों आप लोगों के लिए 2 हफ्ते। इतना इजी या स्मूथ नहीं होगा, बहुत डिफिकल्टीज होंगी। फर्स्ट वीक तो फिर भी आप लोगों के लिए अच्छा है। ये जो हफ्ता है ये फिर भी अच्छा है, क्योंकि इस हफ्ते में पेशेंस बहुत रहेंगे। आप बहुत ज्यादा पेशेंस रखेंगे, सब्र से काम लेते हुए, बहुत स्मार्टली आप सिचुएशन को हैंडल करते हुए या अपनी लाइफ को हैंडल करते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करते हुए नजर आएंगे। घर परिवार का माहौल भी बहुत अच्छा होगा इस फर्स्ट वीक में, सिचुएशन आपके फेवर में। लेकिन सडनली सेकेंड वीक से ना बहुत ज्यादा डिबेट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े, ऑफिस पॉलिटिक्स या बाहर के इश्यूज बिना वजह के आते हुए नजर आएंगे। और आपको लगेगा यार बिना वजह का सरदर्द बिना मतलब पाल लिया है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, घर में कोई इंसान आपके लिए कुछ ऐसा बोल सकता है जो आपको बहुत ज्यादा बुरी लग जाए बात, और इसकी वजह से भी आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाए लोगों से, ये भी संभावनाएं बन रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट वीक तो आपका फिर भी बहुत स्मूथ है, जहां पर आप बहुत सेफ चल रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, अपने मन की बातें भी लोगों से ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप किसी को बता नहीं रहे आप कैसा फील कर रहे हैं। लेकिन सेकंड वीक से सडनली स्ट्रेस आ सकता है, और सेकंड वीक स्ट्रेस ऐसा आ रहा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति से जिनसे आप सपोर्ट की अपेक्षाएं रखते हैं, जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये व्यक्ति तो भाई मुझे समझेगा या समझेगी, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा आपको हर्ट कर रहा है। और उन्हीं से बिना वजह की बहस या लड़ाइयां हो रही है, जिन पर भरोसा कर रहे हैं, जैसे आपके कलीग्स हुए ऑफिस के या जैसे आपके फ्रेंड्स हुए, वही आपको बहुत ज्यादा हर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। सेकंड वीक से आपके अंदर एक एग्रेशन, एक फुल कॉन्फिडेंट लेवल ऑफ एनर्जी भी आ रही है, और एट द सेम टाइम आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स और एकदम इश्यूज का सामना कर रहे हैं। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, सेकंड वीक आपके लिए ब्लेसिंग बनकर आ सकता है। सरकारी नौकरी लगने के चांसेस, लाइक अच्छी जॉब मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके करियर, आपकी जॉब, आपकी बिजनेस में टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। स्पेशली ये फर्स्ट वीक आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट्स भी पॉसिबिलिटी है, इस 2 हफ्तों में आप कोई नए निवेश भी करने वाले हैं, या आप नई गाड़ी खरीदेंगे, नया घर खरीदेंगे, या कोई नया निवेश, कोई लैंड वगैरह हो सकता है आप बाय करेंगे। ये भी संभावनाएं बन रही, कुछ नए निवेश होने वाले हैं आपके द्वारा। ठीक है, कोई गेट टुगेदर या सेलिब्रेशन फर्स्ट वीक में आप अटेंड करते नजर आएंगे। कोई घर पे हो सकता है किसी की शादियां हैं जो आप अटेंड करेंगे, या आपके एनिवर्सरी वगैरह है जो आप सेलिब्रेट करेंगे। तो एक अच्छा खासा सेलिब्रेशन भी आप फर्स्ट वीक में अटेंड करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आपके लिए सेकंड वीक में ट्रैवलिंग सडनली एंड ऑफ द वीक में देखने को मिल रही है। सेकंड वीक में एंड ऑफ द वीक अचानक से ट्रैवलिंग का मौका बन सकता है, घूमने फिरने का प्लान डेफिनेटली बनेगा। ओके, थकान बॉडी में बहुत ज्यादा रहेगी। अगर हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बॉडी बहुत ज्यादा टायर्ड रहेगी, एग्जॉस्टेड रहेगी। और अगर आप बहुत समय से फिटनेस को लेकर बहुत कॉशियस थे, भाई फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, वेट लॉस वगैरह कर रहे थे या वेट गेन कर रहे थे, व्हाटसएवर पर्सनालिटी बना रहे थे, सडनली आपका प्लान फेल हो सकता है। सेकंड वीक में अचानक से आप मिठाइयां खाते हुए या ओवर जंक खाते हुए, अपने टाइम फ्रेम को मिस करते हुए, लाइक वर्कआउट करना है तो उसे मिस करते हुए, स्किप करते हुए नजर आएंगे। सो आपका प्लान जो बन रहा है उसे आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, और इसकी वजह आप खुद ही होंगे। आप खुद ही जो है डगमगा जाएंगे। खुद के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, यही मैं एक एडवाइस दे सकती हूँ आपको। प्लस बॉडी में हीट बहुत बढ़ सकती है आपको, या पिंपल्स या एक्ने की शिकायत रहेगी, या मेटाबॉलिज्म बॉडी में अचानक से स्टमक में क्रैम्प्स फील होंगे बहुत ज्यादा। कुछ लोगों को जिनको मेनोपॉज है उनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती हुई नजर आएगी। इन 2 हफ्तों में बहुत ज्यादा बॉडी में हीट बढ़ सकती है, तो बहुत ज्यादा हो सके तो छाछ का सेवन करो। अच्छी पतली छाछ बनाकर 1 ग्लास अच्छे से भरकर आप दिन में लंच के साथ लेना शुरू करो। नारियल पानी शुरू करो,
तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपकी हेल्थ ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, अपनी ईटिंग हैबिट का ध्यान रखना, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है आप स्वीट्स सडनली सेकंड वीक से बहुत ज़्यादा खाना शुरू करेंगे, बर्फ़ी या कोई मिठाई या हलवे ये ज़्यादा खाते हुए नज़र आएंगे। थोड़ा इन चीज़ों को अवॉइड करो, क्योंकि चांसेस है कि अचानक से आपने जो इतनी मेहनत करी है वो सडनली आपका वेट गेन या एकदम से आपकी पर्सनालिटी को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है, या शुगर स्पाइक कर सकता है ये आपका, ओके। मोस्ट लाइकली तो हीट रिलेटेड प्रॉब्लम ही रहेंगी हेल्थ में, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, फिटनेस को लेकर अपने आप को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस 2 हफ्तों में ऐसा लग रहा है कि हेल्थ अगर डिस्टर्ब होगी तो वो आपकी अपनी वजह से ही होगी, आप ही बहुत ज़्यादा एक लाइट केयरलेसनेस वाली एनर्जी में आ जाओगे, जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ सकती है। अच्छा, बाय द वे, ये संभावना बहुत स्ट्रांग है कि आप इन 2 हफ्तों में कोई लैपटॉप या मोबाइल भी खरीदने वाले हैं, ये भी चांसेस है कि कोई लैपटॉप बाय करेंगे या मोबाइल बाय करेंगे। हो सकता है ये बाय करके आप अपने बेटे को या बेटी को या किसी फलाना को गिफ्ट करना चाहते हैं या खुद के लिए बाय करेंगे, पर पॉसिबिलिटीज बहुत स्ट्रांग दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपकी लव लाइफ की बात करूँ, सबसे पहले मैरिड लोगों की बात करूँ या अफेयर वालों की बात करूँ, मैरिड लोगों के लिए मैं सबसे पहले बोलूंगी कि आपकी स्पाउस के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, आप अच्छा खासा उनके साथ एंजॉय करेंगे, सपोर्टिव रहेंगे, अच्छा खासा ट्यूनिंग रहेगा, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। मुझे ये नहीं लग रहा आपके पार्टनर की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, बट आप उनके साथ अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। कोई बुराइयां भी है या कोई गलतियां भी हैं तो आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, ज्यादा उसको अपने ऊपर लेकर नहीं चल रहे हैं, आप उस चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं कर रहे हैं, वो क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। आपके सेकेंड वीक में मुझे बिना वजह के इश्यूज या आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस आपके स्पाउस से जरूर दिखाई दे रहे हैं। पुरानी किसी बात में बिना वजह की बहस सेकेंड वीक में डेफिनेटली होगी, बिना वजह की बहस होगी, कोई पुरानी बात जिसका कोई सर पैर नहीं है, फालतू में वो बातें निकाली जाएंगी और उसी वजह से बहस होगी, या किसी फलाना पर्सन की, भाई तुम उस फलाना पर्सन से ज्यादा बात मत करो, इसके लिए भी आपकी बहस हो सकती है, ठीक है। आपके अफेयर के मामले में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ अच्छा खासा ट्यूनिंग रहेगा, अच्छे खासा आप मैनेजेबल, एक दूसरे को बैलेंस और सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे के लिए अच्छा सा एक स्मूथ है, ना ज्यादा रोमांस भी इतना ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, बट चीजें स्मूथ है, ठीक है। बट ये हो सकता है कि पार्टनर अब चाहता है आपके साथ कमिटमेंट, या आपके साथ अब लॉन्ग टर्म या एक आगे तक अपनी लाइफ में जाना चाहता है आपके साथ, तो वो चाहेगा आप उनकी फैमिली से बात करें या आप इस रिश्ते को अब थोड़ा सा आगे ले जाएं। पार्टनर आपको लेकर थोड़ा सीरियस गेस्चर की उम्मीद कर रहा है। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि सेकंड वीक में उनकी तरफ से प्रेशर आ सकता है, जो आपको बोलेंगे कि देखो यार, या तो तुम शादी कर लो मेरे साथ, या तो तुम जो है अब मतलब मेरे घर में कहीं रिश्ता हो रहा है, मैं भैया आगे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं उस रिश्ते को देख रहा हूँ या देख रही हूँ, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप पर प्रेशर बनाया जा सकता है, कि आपको सेकंड वीक में प्रेशर बहुत फील होगा कि पार्टनर बहुत ज्यादा बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझसे शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। हो सकता है कि ऑलरेडी आप इन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और ये फर्स्ट वीक तक तो आप मैनेज कर लेंगे, सेकंड वीक से आप डिफिकल्टीज का सामना करेंगे, उन्हें मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा, वो किसी दूसरे कनेक्शन में या दूसरे रिश्ते को देखना शुरू कर देंगे, संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। शादी तक बातें जा सकती है डेफिनेटली। वॉट इफ अगर यू वॉन्ट टू मैरी, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो इस बात पे बहस हो सकती है सेकंड वीक में। हो सकता है कि आप ही बोले कि देखो यार, या तो तुम शादी कर लो या तो अब मैं वही दूसरे किसी ऑप्शन को ढूंढ लूंगा। तो ये सेकंड वीक में आप लोगों के बिना वजह की बहस होगी, जो शादी को लेकर ही या कोई फैमिली के बातचीत को लेकर ही होने वाली है, ठीक है। वो सेकंड वीक में होगी, फर्स्ट वीक फिर भी ठीक ठीक ही है, ओके। यहाँ पर जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उन लोगों के लिए फर्स्ट वीक फिर भी अच्छा है, फर्स्ट वीक चीजें अच्छी जा रही है। सेकंड वीक आपके दोनों के बीच में बहुत बहस हो सकती है, पार्टनर की कोई बात आपको बहुत सही नहीं लगेगी, गलत लगेगी, ऐसा लगेगा दिखा तो बहुत ऐसे रहे हैं कि जैसे सामने वाले से मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये तो ऐसी है, ये तो वैसा है, इस तरीके की हरकतें, बट एट द एंड उसी इंसान का सबसे ज्यादा साथ देते हुए या उन्हीं को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सेकंड वीक में आपको गुस्सा आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट वीक में आप बहुत मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखा जाए तो क्या सिचुएशन बन रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अब आप बहुत ज्यादा पेशेंस रख रहे हैं, बहुत ज्यादा खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। यू विल बी लाइक कि ठीक है, जब होगा तब होगा, जब सिचुएशन बननी होगी, बेहतर होगी, ठीक है, हो जाएगी। आप ज्यादा एफर्ट नहीं मार रहे, ज्यादा हाथ पैर नहीं मार रहे, आप अपनी लाइफ में जहां भी हैं वहां आप खुश हैं, अपने आप पे फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा अप्रोच नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए। वहीं आपके पार्टनर भी थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ ही रहेंगे, वो आपसे डिस्कनेक्टेड ही रहेंगे, बात नहीं करेंगे, थोड़ा कम्युनिकेशन अवॉइड किया जाएगा आपकी तरफ। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भी चाहेंगे कि वो जहां है वहीं खुश रहें। तो आप लोग दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है आप लोग जहां हो वहीं एक दूसरे अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हो। संभावनाएं बहुत ज्यादा यहाँ बनेगी कि सेकंड वीक में सडनली आपको ये लगना शुरू हो जाएगा कि कहीं पार्टनर की लाइफ में कोई और व्यक्ति तो नहीं आ गया है। क्या ये आपका शक सही होगा? ये सेकंड वीक में डेफिनेटली आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और एंटर करेगा और ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि उनके पास से ही कोई एंटर कर जाएगा उनकी लाइफ में। कोई पास पर्सन ही होगा या कोई मित्र होगा जो उनकी लाइफ में एंटर कर जाएगा और
एंटर करने का मतलब एक कैजुअल फ्लर्टिंग या एक डेटिंग की एनर्जी डेफिनेटली बन रही है, और ये सेकंड वीक में बनेगा, ऑलरेडी नहीं है। सेकंड वीक से सडनली आपको भी स्ट्राइक होना शुरू हो जाएगा कि देयर इज समथिंग फिशी, ये इंसान किसी को डेट कर रहा है या कर रही है, और ये कोई पास्ट पर्सन ही है जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं या आपको उसके बारे में बताया गया है ऑलरेडी, ये संभावना बहुत स्ट्रांग है। एंड आप लोगों के लिए जैसे कि मैंने कहा वीक के एंड में ट्रैवलिंग की संभावना बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो फर्स्ट वीक में आपकी कहीं बात पक्की होने के चांसेस हैं, अगर आप ट्राई कर रहे हैं ओनली इन दैट केस आपके लिए बात बनने के चांसेस हैं, घर परिवार में खुशियां और बहुत अच्छा माहौल बनेगा। या आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहां भी गुड न्यूज मिल सकती है, लेकिन सेकंड वीक थोड़ी सी डिस्टेंस या कम्युनिकेशन गैप डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। इन 2 हफ्तों में जो सबसे बड़ी चीज मैं देखने वाली हूँ मिथुन राशि वालों, आप लोगों के लिए कहूंगी कि इन 2 हफ्तों में सबसे बड़ी चीज जो होगी, कुछ ऐसे रिश्ते जो टॉक्सिक है, जो आपके लायक नहीं है, जो आपके लिए नहीं बने, जिसमें आप हमेशा सिर्फ इन्वेस्ट किए जाते हो और सामने वाले रिटर्न नहीं करते, ऐसे कुछ रिलेशनशिप्स डेफिनेटली आप लोगों के लिए एंड कर जाएंगे इन 2 हफ्तों में। कुछ ऐसे लोग जो आपके किसी काम के नहीं, या जो आपके साथ सच्चे नहीं हैं, जो दोगले हैं या गलत हैं या पॉलिटिक्स करते हैं या पीठ पीछे बातें करते हैं, उन लोगों का कट ऑफ जरूर होने वाला है, निकल जाएंगे वो लोग। और अगर ऐसे कोई लोग जा रहे हैं आपकी लाइफ से, ट्रस्ट मी, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, आपको इसको एक ब्लेसिंग समझनी चाहिए कि यार ईश्वर ने कुछ सोच कर ही, कुछ प्लान करके ही इस इंसान को मेरी लाइफ से निकाला है, ठीक है। और वाद विवाद से बचे, जबरदस्ती खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इन 2 हफ्तों में, खुद को जबरदस्ती जाके मैं ऐसा हूं मैं वैसी हूं ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इन 2 हफ्तों में आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा येलो एंड रेड, आप लोगों के लिए लकी डेज रहेंगे मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, एंड आप लोगों के लिए लकी नंबर रहेगा नंबर 6, नंबर 10। और उसके अलावा आप लोगों के लिए रेमेडी के तौर पे मैं कहूंगी, जितना हो सके आप या तो येलो कलर के क्लोथिंग्स पहने, येलो कलर के कपड़े पहने, या गोल्ड कलर का जितना हो सके चीजें पहन सकते हैं, जैसे गोल्ड की रिंग है, गोल्ड की वॉच, जरूरी नहीं कि वो गोल्ड की बनी हो, आप 1 ग्राम गोल्ड या गोल्ड कलर का कुछ पहन रहे हैं, लेट्स से वॉच का कलर गोल्ड है तो वो आप उसे ज्यादा वेयर करें, ये आपके लिए बहुत लाभकारी रह सकता है। गोल्ड कलर की चीजें आपके लिए लाभकारी रहेगी। अगर आपको गोल्ड कलर की कोई चीज ही नहीं है घर में, या येलो कलर के क्लोथ्स नहीं है, तो ऐसे में आप जो है एक पीला धागा ले सकते हैं और उसे हाथ में बांध सकते हैं। आप इसे राइट में बांधे, लेफ्ट में बांधे, ये आपकी कंप्लीटली आपकी चॉइस है, लेकिन मोटा करके बस उस धागे को पहन लीजिए तो आपको देखना उससे बहुत लाभ होगा। अब अगर आपके पास ये भी एक इशू है कि भाई दीदी धागा भी नहीं है, तो यार अब धागा अरेंज तो करना पड़ेगा, ये लास्ट ऑप्शन है। बट अगर आपके पास लेट्स से कोई सफेद कलर की चीज है, उसे भी आप हल्दी में सोक करके उसे भी अप्लाई कर सकते हो या लगा सकते हो अपनी बॉडी पे। जैसे कोई कपड़ा है, आप व्हाइट कलर का आपके पास कोई रुमाल है, उसे हल्दी में भिगो दो 1 दिन के लिए, उसके बाद उसे यूज करो, मतलब उसे ड्राई करने के बाद उसे फोल्ड करके अपनी पर्स में या अपनी पॉकेट में रख दो, उससे देखो आपको कितना लाभ होता है, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।